क्वेश्चन में हमें दिया है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 सब्जेक्ट टू 12x1 प्लस 7x2 प्लस 9x3 लेस देन इक्वल टू 1260, 22x1 प्लस 18x2 प्लस 16x3 लेस देन इक्वल टू 19008। आगे दिया हुआ है 2x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 396। ठीक है, लास्ट में नॉन नेगेटिव कंस्टेंट दिया हुआ है x1, x2, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड के अंदर जब भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन आता है वो हमेशा मैक्सिमाइज टाइप का ही होता है, और जो कंस्टेंट आते हैं सब्जेक्ट टू के अंदर वो हमेशा लेस देन इक्वल टू टाइप के ही होनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट टू के अंदर अगर कोई कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का है तो उसे हमें माइनस से मल्टीपल करने पर लेस देन इक्वल टू टाइप का बनाना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन ऑलरेडी मैक्सिमाइज टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है। ये कभी कभी मिनिमाइज टाइप का भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही रेयरली होता है। मोस्टली मैक्सिमाइज टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है सिंप्लेक्स मेथड के अंदर। और यहाँ पर सारे कंस्टेंट हमें लेस देन इक्वल टू टाइप के दिख रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिख सकते हैं, राइटिंग गिवन एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर वो सेंटेंस लिख दिया है दैट इज राइटिंग एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखो ऑब्जर्व करो, गिवन कंस्टेंट कैसे सब के सब लेस देन इक्वल टू टाइप के, तो इसके कारण हमें अपनी तरफ से 3 वेरिएबल ऐड करने होंगे जिसे हम लोग नेमिंग करेंगे स्लैक वेरिएबल्स। पहले कंस्टेंट के लिए स्लैक वेरिएबल की नेमिंग होगी S1, दूसरे कंस्टेंट के लिए स्लैक वेरिएबल की नेमिंग होगी S2, और तीसरे कंस्टेंट के लिए स्लैक वेरिएबल जो आएगा उसे हम लोग कहेंगे या फिर नेमिंग करेंगे S3। ठीक है, ये जो S1, S2, S3 ये स्लैक वेरिएबल हम जो ले रहे हैं उसे हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर 0 कोएफिशिएंट देके ऐड करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैक्सिमाइज में क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू 4x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3। ये गिवन एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो, जो भी z इक्वल टू के आगे आया हुआ है वो हमें इक्वल टू के पीछे लेना होगा, यानी कि उनका साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो राइटिंग एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म के नीचे हमें लिखना है z माइनस ये क्या होगा 4x1 माइनस 4x1 इक्वल टू के आगे प्लस में था तो पीछे लेने पर माइनस में लिखा, ये प्लस 2x2 आगे तो वो पीछे आएगा तो क्या होगा माइनस 2x2 होगा। सिमिलरली ये हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस x3 लिखेंगे, और इसी में हमें स्लैक वेरिएबल जो हमने कंसिडर किए थे 3 S1, S2, S3 वो ऐड करने, लेकिन ऐड करते वक्त तो उसका कोएफिशिएंट हम लोग कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें 0S1 प्लस 0S2 प्लस 0S3। ठीक है, और इक्वल टू के सामने कुछ नहीं है अभी तो वो हमें लिखना है 0। ठीक है, अभी आप लोग फर्स्ट कांस्टेंट की तरफ ध्यान दो। फर्स्ट कांस्टेंट में क्या लिखा हुआ है 12x1, तो हमें वो एज इट इज लिख देना है 12x1 लिखा, नीचे आगे क्या है 7x2 तो ये 7x2 लिखा, आगे 9x3 तो प्लस 9x3 लिखा। इसके अंदर हमें पहला वाला स्लैक वेरिएबल ऐड करना है कोएफिशिएंट 1 रखकर। ठीक है, तो ये पहला वाला स्लैक वेरिएबल हम लोग ऐड करेंगे दैट इज S1 विथ कोएफिशिएंट 1, और बाकी के दो स्लैक वेरिएबल दैट इज S2 और S3 स्लैक वेरिएबल भी ऐड करेंगे, लेकिन उनका कोएफिशिएंट हमें देना है 0। तो ये 0S2 और ये आगे 0S3। ठीक है, इज इक्वल टू कितना रहेगा 1260। तो फर्स्ट कंस्टेंट के अंदर राइट साइड में वैल्यू कितनी है 1260। ठीक है, सिमिलरली अभी हमें सेकेंड कंस्टेंट का काम करना होगा। सेकेंड कंस्टेंट में पहली वैल्यू क्या दिख रही है आपको 22x1, ये 22x1 लिखा 22x1, आगे क्या दिख रहा है प्लस 18x2 तो प्लस 18x2 आएगा, उसके आगे प्लस 16x3। ठीक है, देखो ये सेकंड कंस्टेंट था, सेकंड कंस्टेंट के अंदर हमें पहला जो स्लैक वेरिएबल आएगा उसे लिखते हो तो उसका कोएफिशिएंट 0 देना है, दूसरा स्लैक वेरिएबल आप लोग ऐड करोगे और तीसरे स्लैक वेरिएबल का कोएफिशिएंट आप लोग 0 देकर उसे भी ऐड करोगे। इक्वल टू के सामने जो सेकंड कंस्टेंट के आगे वैल्यू देती है वही लिखनी है हमें 19008, तो यहाँ पर हो गया ये 19008, कॉमा देने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट कंस्टेंट के लिए काम करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 2x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3। ठीक है, ये तीसरा कंस्टेंट, तो यहाँ पर S1 और S2 इन स्लैक वेरिएबल का हमें कोएफिशिएंट 0 देके लिखना है उन्हें, 0S2 होगा ये। ठीक है, और ये S3 इज इक्वल टू कितना लिखोगे 396। लास्ट में ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। गिवन एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमें राइटिंग टेबल एज फॉलोज ऐसा लिखना है, या फिर उसकी जगह पे हम लोग सिंपली सिंप्लेक्स टेबल ऐसा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने सिंप्लेक्स टेबल बना दिया है, और सिंप्लेक्स टेबल के अंदर जो रिक्वायर्ड कॉलम की ज़रूरत होगी वो भी कॉलम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा है नंबर ऑफ इटरेशन, सेकंड कॉलम में हमने लिखा है बेसिक वेरिएबल, तीसरे कॉलम में लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ, नीचे दिए हुए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नीचे दिए हुए हम लोगों ने वेरिएबल्स लिखे हैं। पहला है x1, x2, x3 जिसे कहा जाता है डिसीजन वेरिएबल्स, हम लोगों ने कंसिडर किए वेरिएबल्स है S1, S2, S3 जिसे कहा जाएगा स्लैक वेरिएबल। उसके आगे के कॉलम में लिखा हुआ है RHS, और लास्ट वाला कॉलम होगा अपना रेशियो के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेशियो लिख दिया। इसके बाद हमें यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको उसके नीचे बेसिक वेरिएबल में सबसे पहले लिखना है z। ठीक है, z लिखने के बाद उसके नीचे फिर से आप लोग और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दोगे,
इसी तरीके से, ठीक है। और ये जो जेड लिखा हम लोगों ने, जेड के साइड में कौन सा कॉलम दिख रहा है, लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ इटरेशन का कॉलम दिख रहा है, तो नंबर ऑफ इटरेशन हमारे हमेशा स्टार्ट होंगे 0 से, ठीक है। ये जेड का मैंने रो बना दिया। जेड के रो में हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा था हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसका क्या आएगा, मतलब उसके अंदर जो वेरिएबल्स आए थे उनके कोएफिशिएंट लिखने थे। देखो यहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको, -4, तो यहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट आएगा -4, ठीक है। ये माइनस थोड़ा सा डार्क करके लिखा है। x1 का कोएफिशिएंट कितना होगा, -2, तो ये -2 हो जाएगा। x3 का कोएफिशिएंट कितना है, x3 का -5, तो ये -5 लिखा। और s1 s2 s3 का कोएफिशिएंट 0 था और RHS भी कितना था, 0 था, ठीक है। तो ये लिखा हुआ समझा होगा। इसी तरीके से हम लोगों को नीचे भी आगे का टेबल बना देना है। तो देखो हमने अपनी तरफ से कौन से वेरिएबल ऐड किए थे, s1 s2 s3, उसे ही हमें बेसिक वेरिएबल के कॉलम में लिखना होगा। तो ये s1 लिखा, यहाँ पर s2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, s3 आएगा, ठीक है। तो s3 लिखने के बाद उसके नीचे हम लोग फिर से एक कॉलम बना देंगे, इस मतलब ये इस तरीके से रोल बना देंगे, रो का वाला लाइन, या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी देखो s1 कहाँ पे लिखा होता है, ऐड किया होता है हम लोगों ने फर्स्ट कंस्टेंट के अंदर। तो फर्स्ट कंस्टेंट की कोएफिशिएंट देखो, पहला कितना दिख रहा है 12, तो यहाँ पर आएगा x1 का कोएफिशिएंट 12, साइड में दिख रहा है हमें 7, तो यहाँ पर देखो नंबर के नीचे नंबर लिखो, ये 7 आएगा। x3 पे क्या लिखना है हमें, 9, तो ये नंबर के नीचे नंबर लिखना, ठीक है। तो आगे के कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी हमसे। 12 7 9 1 0 0, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 1 0 0। RHS कितना कहोगे, 1 2 6 0, तो यहाँ पे होगा 1 2 6 0। अभी s2 में 22 18 16, 22 18 16 लिखा, 22 18 16 लिखा, 0 1 0 0 1 0 इक्वल टू के आगे कितना है, 19,008, 19,008 हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट कंस्टेंट में देखो कोएफिशिएंट क्या है, x1 x2 x3 के 2 4 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3। उसके बाद क्या दोगे, 0 0 1 0 0 1। RHS में कितना था, 396 था, तो यहाँ पे हमें लिखना है RHS की वैल्यू में 396, ठीक है। ये टेबल बनाने के बाद अभी हमें z के रो को ऑब्जर्व करना है, और z के रो में सबसे लोवेस्ट नंबर जहाँ पे होगा वहाँ से हमें एक कॉलम मार्क कर देना है। देखो -4 -2 -5 में सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा होगा, लोवेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, -5, तो -5 के हम लोग -5 जहाँ पर नंबर है उसके नीचे से ऊपर की तरफ एक एरो लगा देंगे, ठीक है। और वहाँ से हमें एक कॉलम मार्क करना होगा, ये एरो ऊपर की तरफ दिखाया, वहाँ से हमें एक कॉलम मार्क करना है। कॉलम मार्क करते वक्त आप लोग -5 की वैल्यू को कंसिडर नहीं करोगे, तो उसको छोड़ दो, कॉलम उसके नीचे से बनेगा, ठीक है। इस तरीके से वो कॉलम बनेगा। तो कॉलम के अंदर कौन से एलिमेंट आए हुए या फिर नंबर आए हुए, 9 16 और 3, ठीक है। ये जो भी नंबर आए तो हमें क्या करना होगा, इन नंबर से उसके आगे जो RHS की वैल्यू थी उसको डिवाइड करना होगा, यानी कि 1260 को हमें किससे डिवाइड करना है, अभी 9 से करना है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर कर रहा हूँ, 1260 को करना था डिवाइड बाय 9, तो वो वैल्यू कितनी आई हमें, 140। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी रेशियो में, 140 लिखोगे। सिमिलरली 19,008 विल गेट डिवाइडेड बाय 16, 19,008 डिवाइड करना हमें 16 से, तो देखो रेशियो कितना मिला, 1188 मिला, 1188। उसके बाद 396 को आपको डिवाइड करना है 3 से, तो 396 को 3 से डिवाइड करने पर रेशियो मिलता है 132, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 132। अभी आप लोग क्या करोगे, रेशियो के कॉलम में सबसे लोवेस्ट वैल्यू आपको देखनी है, पॉजिटिव वाली। क्या कहा, रेशियो के कॉलम में सबसे पॉजिटिव वैल्यू कौन सी दिख रही है, छोटी, ये 132, तो वहाँ से आप लोग लेफ्ट साइड की तरफ एक एरो लगा दोगे। जो अभी यहाँ से हमें क्या मार्क करना है, रो मार्क करना है। क्या मार्क करोगे, रो। तो रो कहाँ तक आएगा, सिर्फ RHS की वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है, पकड़ना नहीं। तो रो आप लोग सिर्फ लेफ्ट साइड लगा दोगे, जहाँ पर जो ये वेरिएबल्स आए ना, वेरिएबल के कोएफिशिएंट आए वहीं पर, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस तरीके से मैं वो रो मार्क कर ले रहा हूँ। RHS की वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है, इतना याद रखना, रो को सेलेक्ट करते हो। तो ये इस तरीके से मेरा रो बन जाएगा। रो के अंदर आए हुए एलिमेंट कौन से, यहाँ पर अभी 243001, ठीक है। तो देखो ये जो रो हम लोगों ने अभी मार्क किया है उसके साइड में कौन सा वेरिएबल आया हुआ दिख रहा है, S3। तो हमें यहीं पर क्या लिख देना होगा, S3 लीव्स कहना है। क्या कहोगे आप लोग, S3 लीव्स कहोगे। क्यों कहोगे, क्योंकि S3 के साइड में हमें जो मार्क किया हुआ रो मिल रहा है ना, इसके कारण हमें क्या कहना है, S3 लीव्स कहना है, ठीक है। और कॉलम हमें किस वेरिएबल के ऊपर आया हुआ दिख रहा है, यहाँ से कॉलम हमें x3 इस वेरिएबल के साथ आया हुआ दिख रहा है ना वो कॉलम। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, S3 लीव्स, बिकॉज उसके साइड में रो आ रहा है, और हम लोग कहेंगे x3 एंटर बिकॉज उसके नीचे कॉलम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे,
x3 इंटर कहोगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये पहला काम हो गया अपने पहले इटरेशन का। पहला इटरेशन का काम करने के बाद हमें आगे के इटरेशन के ऊपर जाना होगा। क्यों जाना होगा? अगर z के रो में, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर z के रो में सारे नंबर पॉजिटिव होते तो हमें आगे का इटरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर z के रो में एक भी निगेटिव नंबर है तो हमें आगे के इटरेशन पे जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर z के रो में निगेटिव नंबर दिख रहे तो इसका मतलब हमें आगे के इटरेशन पे जाना है। तो नेक्स्ट आगे का इटरेशन करते हुए हमें फिर से इस तरीके के कॉलम बनाने होंगे, जो कि मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। देखो आगे कॉलम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या देखना है आपको, फर्स्ट इटरेशन पर आगे प्रोसीड करते वक्त ऊपर वाले टेबल में जहाँ पर हम लोगों को कॉमन रो और ये कॉमन रो नहीं है, एक ही रो है, जो रो और जो कॉलम हमें दिख रहा है उसके अंदर कॉमन एलिमेंट कौन सा आया हुआ दिख रहा है। क्या कहा, हम ऊपर हम लोगों ने एक रो मार्क किया हुआ है और एक कॉलम भी मार्क किया हुआ है। उस रो में और उस कॉलम में कौन सा नंबर आपको मतलब साथ में आया हुआ दिख रहा है। मतलब देखो इस रो के अंदर नंबर 3 है और वही 3 नंबर इस कॉलम के साथ भी है, यानी कि 3 नंबर कॉमन है रो और कॉलम में। तो उसकी जगह पे आपको लेके आना है 1। क्या कहा, इस 3 की जगह पे आपको लेके आना है 1। और ये 3 कहाँ पे आया हुआ है, S3 के साइड में आया हुआ है, लेकिन S3 तो निकल रहा है। तो S3 निकल रहा है, उसकी जगह पे क्या आ रहा है, x3 आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखोगे, देखो ये z वेरिएबल रहेगा, z के साइड में ये फर्स्ट इटरेशन रहेगा। स्लैक वेरिएबल S1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो लिखोगे। यहाँ पर ये S2 के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो भी हमें लिखना है। लेकिन ये S3 निकल जा रहा है, चला जा रहा है, उसकी जगह पे क्या आ रहा है, x3 आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, x3 लिखना है, राइट। और ये जो x3 लिखोगे ना आप लोग, x3 के रो में अभी कहेंगे, क्या कहेंगे, अभी x3 के रो में ये जो 3 था, 3 की जगह पे हमें क्या लेके आना है, 1। इस 3 की जगह पे 1 लाने के लिए क्या करोगे आप लोग, इसी रो को किससे डिवाइड करोगे, 3 से। ये पहला नंबर क्या बन जाएगा, 2/3। तो यहाँ पर हमें लिखना है 2/3। आगे का नंबर क्या बन जाएगा, ये 4/3 बन जाएगा। ये 3/3 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। ये 0/3 कितना होगा 0 आ जाएगा। ये 0/3 0 होगा, ये हो जाएगा आपका 1/3। ये 396 डिवाइड बाई 3 करने पर कितना होगा, ये 132 मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने x3 का रो बना दिया है। अभी x3 के अंदर, x3 के रो के अंदर ये जो 1 है ना, 1 जो कि 3 की जगह पे हम लोगों ने 1 बना दिया था ऊपर वाले हुए, ये वाला 1 यूज़ कर हम लोग उसी के कॉलम में 0 ला देंगे। इसका मतलब ये जो वाला 1 यूज़ कर मुझे कहाँ पे 0 लाना है, ये जो 16 लिखा है ना उसकी जगह पे 0 लाना है। ये 1 यूज़ कर कहाँ 0 लाना है, अभी इस 9 की जगह पे। और ये वाला 1 यूज़ करके कहाँ पे 0 लाना है, आगे हमें -5 की जगह पे। ये जो -5 वो कहाँ पे आया हुआ है, z के रो में आया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला 1 यूज़ कर मैं क्या कर लेता हूँ, S2 के रो में ये जो 16 दिख रहा है ना उसकी जगह पे 0 लेके आता हूँ, ठीक है। तो इस 16 की जगह पे 0 लाने के लिए मुझे काम क्या करना होगा, 16 - 16 तो करना होगा ना अपनी तरफ से, ठीक है। समझ में आ रहा है ये। देखो हमें 16 की जगह पे 0 लेके आना है। ये मैंने लिखा 16 - 16 करता तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन यूज़ क्या करना है मुझे, ये 1 यूज़ करना है, ठीक है। तो ये 16 किस रो के साइड में लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है S2 के रो में। तो यहाँ पर मैं S2 लिखा, -16 ये कर रहा था। और ये 1 यूज़ को किसका करना है हमें, 1 ये वाला यूज़ करना चाहिए, किसके साइड में लिखा हुआ है, x3 के। तो अपना ऑपरेशन इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये जो बॉक्स में किया है ना उस तरीके से अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन बनेगा। यहाँ पर मुझे x3 के साइड में ब्रैकेट भी लगा देना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन क्या बनेगा, S2 - 16 टाइम्स ऑफ x3, ठीक है। ये याद रखो, ये ऑपरेशन हम लोग यूज़ करेंगे, S2 - 16 टाइम्स ऑफ x3, ठीक है। क्या कहा था, S2 - 16 टाइम्स ऑफ x3। तो अभी देखो x2 में पहला नंबर क्या दिख रहा है आपको, S2 में 22, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या इसी पे, x22। तो देखो यहाँ पर ये 22 लिखा, 22 - 16 टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग x3 वैल्यू। करस्पॉन्डिंग x3 वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा 2/3, ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 34/3। तो यहाँ पर हमें लिखना है 34/3। साइड में 18 है, 18 - 16 टाइम्स ऑफ किया जाएगा, 18 - 16 टाइम्स ऑफ 18 का करस्पॉन्डिंग x3 वैल्यू है 4/3। तो इंटू कर दूंगा मैं यहाँ पर 4/3, ठीक है। तो ये कर दिया 4/3। वैल्यू देखो कितनी आ रही है, -10/3। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -10/3 लिख देंगे, ठीक है। ये तो 0 हो रहा है तो वो डायरेक्टली 0 लिखा। x2 में अभी नंबर क्या है, 0। 0 - 16 टाइम्स ऑफ, देखो कैलसी से कर देता हूँ, 0 - 16 टाइम्स ऑफ इस 0 का करस्पॉन्डिंग x3 कितना है, 0 ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। 1 - 16 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर तो 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से कितना होगा, 1 होगा। 0 - 16 टाइम्स ऑफ 1/3, तो वो कितना लिखोगे आप लोग, -16/3 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, अभी वैल्यू कितनी है, 19,008। तो 19,008 लिख लेता हूँ पहले, 19,008 लिखा, -16 टाइम्स ऑफ
इसका करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितना दिख रहा है आपको 132, तो 132 कर दिया, ठीक है। तो देखो इक्वल टू में कितना बन रहा है वो 16896, तो यहाँ पे लिख देंगे 16896 लिख देंगे। सिमिलरली अभी ये वाला 1 यूज़ कर x3 का ये वाला 1 यूज़ करके हमें 0 कहाँ पे लाना है, इस 9 की जगह पे 0 लाना है, ठीक है। वो 9 किसके रो में आ चुका है, मतलब आया हुआ दिख रहा है हमें S1 के रो में। तो देखो 9 - 9 करता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन ये 9 S1 में आया हुआ है, -9 मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ और 1 यूज़ करना है किसका, x3 का, ठीक है। तो अपने पास मैथमेटिकल ऑपरेशन इस तरीके से बन जाएगा, वो क्या होगा S1 - 9 टाइम्स ऑफ x3 होगा वो, ठीक है। तो ये वाले पेज को हटा देते हैं, ऑपरेशन याद रखो क्या था वो S1 - 9 टाइम्स ऑफ x3। S1 में कितना लिखा हुआ है अभी 12, तो ये 12 - 9 टाइम्स ऑफ x3 कितना है, इस 12 का करस्पॉन्डिंग x3 वैल्यू, 12 का करस्पॉन्डिंग x3 वैल्यू कितना दिख रहा है आपको 2/3, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2/3 कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो यहाँ पर आएगा नंबर 6, ठीक है। अभी ये 7 लिखा हुआ है, 7 - 9 टाइम्स ऑफ 7 - 9 टाइम्स ऑफ इस 7 का करस्पॉन्डिंग x3 वैल्यू है 4/3, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 4 राइट करके 4/3 कर दिया। वैल्यू कितनी आई -5, तो यहाँ पर आपको लिखना है -5 लिखना है। ये तो 0 बन रहा था, 1 - 9 टाइम्स ऑफ 1 - 9 टाइम्स ऑफ इस 1 का करस्पॉन्डिंग x3 कितना दिख रहा है आपको 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। ये अभी 0 है, 0 माइनस सॉरी ये वाले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। शुरुआत में 1 है ना 1, तो ये 0 नहीं होगा, ये 1 होगा। इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ये जो डार्क किया हुआ है ना समझ लो ये कंसिडर किया हुआ नंबर है, ये 1 है, ठीक है। ये कैंसिल नहीं, ये 1 आएगा। अभी देखो आगे कितना लिखा हुआ है 0, 0 - 9 टाइम्स ऑफ नेक्स्ट 0 - 9 टाइप्स ऑफ इस 0 का करस्पॉन्डिंग x3 कितना है 0 ये, तो इस बार यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। पिछली बार नहीं आएगा, ये 1 - 9 टाइम्स ऑफ यहाँ पे 0, तो ये 1 रहेगा। आगे देखो 0 - 9 टाइम्स ऑफ यहाँ पर होगा -9/3, -9/3 लिखोगे। उसके आगे देखो RHS में वैल्यू कितनी है अभी 1260 है, कितनी 1260, लिख देता हूँ 1260 -9 टाइम्स ऑफ इसका करस्पॉन्डिंग x3 कितना है वो 132 इंटू क्या करोगे 132 करोगे, तो देखो वैल्यू कितनी बन रही है वो 72 से, यहाँ पर लिख देंगे 72, ठीक है। अभी सिमिलरली यही वाला 1 यूज़ कर हमें कहाँ पे 0 लाना है, -5 की जगह पे 0 लाना है, ठीक है। -5 किसके रो में आज जो आया हुआ दिख रहा है हमें z के, ठीक है। -5 की जगह पे 0 कैसे बनेगा, -5 + 5 करते तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये -5 z के रो में आया हुआ है, +5 किया 1 यूज़ करना है और ये 1 किसका रहेगा x3 का रहेगा। तो अपने पास मैथमेटिकल ऑपरेशन ये होगा z + 5 टाइम्स ऑफ x3, ठीक है। तो यहाँ पर तो 0 आएगा, तो वो डायरेक्टली पहले लिख लेता हूँ। और अभी देखो z में पहला नंबर क्या दिख रहा है आपको -4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -4, ये लिखा -4 + 5 टाइम्स ऑफ -4 + 5 टाइम्स ऑफ इस -4 का करस्पॉन्डिंग x3 कितना दिख रहा है आपको 2/3, तो इंटू क्या करना है हमें 2/3 कर देना है। तो वैल्यू कितनी आ रही है देखो -2/3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -2/3 लिख दिया, ठीक है। z में आगे का नंबर क्या दिख रहा है हमें -2, तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -2 + 5 टाइम्स इंटू इस -2 का करस्पॉन्डिंग x3 कितना है 4/3, तो इंटू क्या करना है हमें 4/3 करना है। इक्वल टू करने पर देखो वैल्यू कितनी आ रही है 14/3, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 14/3 लिखेंगे, ये तो 0 बन रहा है। आगे देखो आगे अभी यहाँ पर z में कितना दिख रहा है 0, 0 + 5 टाइम्स ऑफ इस 0 का करस्पॉन्डिंग x3 कितना है 0 ही है, तो यहाँ पर डायरेक्टली 0 लिखोगे। आगे फिर से 0 दिख रहा है, 0 + 5 टाइम्स ऑफ इस 0 का करस्पॉन्डिंग x3 कितना है 0 है, तो यहाँ पे फिर से 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 0 है, 0 + 5 टाइम्स ऑफ इसका करस्पॉन्डिंग x3 वैल्यू कितना है 1/3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5/3 लिखोगे, ठीक है। लास्ट में RHS में z में कितना दिख रहा है हमें 0, 0 + 5 टाइम्स ऑफ इसका करस्पॉन्डिंग x3 कितना है 132, यानी कि 132 इंटू 5 करके जो वैल्यू आएगी वो हमें लिखनी है 132 इंटू 5 कर दिया, वो वैल्यू देखो कितनी आ रही है 660, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 660, ठीक है। तो यहाँ से देखो फर्स्ट इटरेशन का टेबल आपके सामने दिख रहा है। फर्स्ट इटरेशन का टेबल देखने पर आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपको आगे का इटरेशन करना है या नहीं। इटरेशन कब रुकाने होते हैं, जैसे कि पहले बताया था, अगर z के रो में कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है, यानी कि सारे के सारे नंबर पॉजिटिव है, तो ही हमें आगे का इटरेशन नहीं करना होता है। लेकिन यहाँ पर z के रो में एक
वैल्यू हमें नेगेटिव दिख रही है, दैट इज़ -2/3, तो इसके कारण हमें नेक्स्ट इटरेशन करना होगा। ठीक है, जहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है वहाँ से हमें पहले तो एक कॉलम मार्क करना होता है, तो हम लोग यहाँ पर -2/3 दिखने के कारण यहीं पर एक कॉलम मार्क करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक कॉलम मार्क कर रहा हूँ। कॉलम मार्क करते वक्त आप लोग क्या करोगे, जेड की वैल्यू को कंसिडर नहीं करना होता है, तो जेड की वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ से मैंने एक कॉलम बना दिया, इस कॉलम को की कॉलम भी कहा जाएगा या फिर पाइवोट कॉलम कहा जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ये कॉलम कैसे आ गया, ये कॉलम लाने के बाद कॉलम के अंदर के एलिमेंट्स देखो क्या दिख रहे हैं हमें, पहले 6, उसके बाद 34/3 और उसके नीचे 2/3। तो कॉलम के अंदर आए हुए हर एक एलिमेंट से हम लोग क्या करेंगे, उसके राइट साइड में जो भी वैल्यू उसको डिवाइड करेंगे। यानी कि इस 6 से मुझे किसे डिवाइड करना है, 72 को। ठीक है, तो 72 को अगर 6 से मैं डिवाइड करता हूँ तो देखो आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे रेशियो के कॉलम में पहले लिखा 12। उसके बाद 16896 को 16896 को हमें डिवाइड करना है बाय 34/3 से, 34/3 से। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी आएगी देखो, SD दबा दिया, 1490.82, 1490.82। ठीक है, इसके बाद सिमिलरली 132 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2/3 से। तो कर देते हैं 132 को हमें डिवाइड करना है 2/3 से, होगा 198 होगा। कितना होगा, 198 होगा। ठीक है, इतना करने के बाद हमें रेशो में ऐसा वैल्यू देखना होता है जो कि पॉजिटिव वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू हो। ऐसा वैल्यू कौन सा हमें दिख रहा है, 12। तो उस 12 से हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ एक एरो मार्क कर देंगे, और ये जो एरो मार्क किया वहाँ से हमें क्या करना है, रो ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, रो ड्रॉ करते वक्त आर्च वाली वैल्यू को नहीं कंसिडर करना है। तो हमारा रो देखो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग उस रो को बना लेंगे। ठीक है, ये 1 लिखा हुआ था, ये रो मैंने मार्क कर दिया। देखो यहाँ पर अभी देखो जो रो मैंने ड्रॉ किया है वो किस के वेरिएबल में आया हुआ है, किस साइड के वेरिएबल में आया हुआ दिख रहा है हमें। ये जो रो हमने अभी ड्रॉ किया है वो S1 इस स्लैक वेरिएबल के साइड में आया बना है ना। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि S1 लीव्स कह सकते हैं। क्या कहेंगे, S1 लीव करेंगे। और ये जो कॉलम है, कॉलम के ऊपर कौन सा वेरिएबल आया हुआ है, ये पहला ही कॉलम दिख रहा है ना, तो इस कॉलम के ऊपर X1 होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, X1 एंटर कहेंगे। ठीक है, ये पहले जैसे ही काम कर रहे हैं हम लोग, S1 लीव्स, और ये कॉलम जिस वेरिएबल के ऊपर आया वो वाला वेरिएबल हमें एंटर करना है, ऐसा बोलना है। ठीक है, वो हमने कर दिया। इसके बाद क्या करोगे, जो ये जो रो बना है और ये जो कॉलम बना है उनके बीच में कॉमन एलिमेंट कौन सा आया हुआ दिख रहा है हमें, 6। ठीक है, तो हमें आगे के इटरेशन करते वक्त पहले क्या करना है, ये S1 नहीं लिखना है, S1 की जगह पे आप लोग लिखोगे X1, और इस 6 की जगह पे क्या लेके आना है, हमें 1 लेके आना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमें आगे का इटरेशन करना है, तो वो आगे का मैं टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन किया हुआ दिख रहा है क्लियरली, ये आगे टेबल मैंने एक्सटेंड कर दिया था। यहाँ पर क्या होगा, पहले तो Z होगा, सेकेंड इटरेशन आएगा तो ये 2 लिखेंगे। ठीक है, Z के नीचे वाले कॉलम में कौन सा स्लैक वेरिएबल चला जा रहा है, ये S1, S1 के साइड में रो आ रहा है, तो ये S1 अभी लीव हो रहा है। तो S1 लीव होने पर उसके जगह पर कौन आएगा, X1 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, X1 लिखेंगे, S2 एज इट इज़ रहेगा, और ये X3 भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसे, तो ये X1 आया नया, S2 और ये X3 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये जो X1 लिखा है हम लोगों ने, वहाँ पर जो किस रो और किस कॉलम में कौन सा एलिमेंट हमें दिख रहा है, वो 6 पहला रो, और पहले कॉलम में हमें 6 ही एलिमेंट कॉमन दिख रहा है। उसकी जगह पे हमें क्या लिखा आना है, 1 लिखा आना है। ठीक है, जो जिसके साइड में हमने लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ पर वेरिएबल X1 लिखा है। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए, इस 6 की जगह पे 1 लाने के लिए क्या करना होगा, इस रो को हमें किससे डिवाइड करना है, 6 से। तो 6 डिवाइड बाई 6 कितना होगा, 1 होगा। तो वो पहला 1 मैं लिख देता हूँ। ठीक है, -5 को अगर 6 से डिवाइड करूँगा तो कितना होगा नंबर, माइनस डार्क कर देता हूँ, -5/6 होगा। 0 को अगर 6 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, रिजल्ट 0 ही होगा। 1 को 6 से डिवाइड करने पर आएगा 1/6, 0 को 6 से डिवाइड करने पर रिजल्ट होगा 0। ठीक है, यहाँ पर ये -9/3 लिखा होता है, -9/3 यानी कि -3, -3 को अगर 6 से डिवाइड कर लेते तो वो कितना हो जाएगा, -1/2 होगा। ठीक है, राइट साइड में देखो 72 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिजल्ट 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये रॉन्ग वैल्यू पुट कर दी मैंने। 72 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना होगा, 12 होगा ना। तो यहाँ पर मुझे 12 लिखना चाहिए था। ठीक है, देखो यहाँ पर ऊपर वाली इटरेशन में क्या दिख रहा है हमें, फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम में जो कॉमन नंबर था 6, उसकी जगह पे हम लोगों ने 1 ला दिया है, जो कि X1 के रो के साइड में आया था। अभी हमें ये वाला ही 1 यूज़ कर उसके
उसी के कॉलम में आए हुए सारे एलिमेंट 0 ला देने, ठीक है। पिछले बार जैसे किया था वैसे ही हमें फिर से आगे कंटिन्यू करना होगा, यानी कि ये 1 यूज़ कर हमें 0 कहाँ पे लाना है, इस 2/3 की जगह पे, 34/3 की जगह पे, और ये -2/3 की जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला 1 यूज़ कर मैं z के रो में 0 ला देता हूँ। z के रो में पहला नंबर क्या लिखा है, -2/3, -2/3 की जगह पे हमें लेके लाना है 0। तो देखो वो कैसे किया जा सकता है, -2/3 ये लिखा हुआ है z में, +2/3 करता हो तो वहाँ पर 0 बनेगा, इसका मतलब मुझे 2/3 लेना होगा। लेकिन यूज़ क्या करना है, 1 यूज़ करना है। और ये 1 किस रो में आया हुआ दिख रहा है हमें, यहाँ पर x1 में आया हुआ दिख रहा है, तो साइड में क्या रहेगा, x1 होगा, ठीक है। तो अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन इस तरीके से बनेगा, वो याद रखो, z + 2/3 x1 क्या होगा, z + 2/3 x1, ठीक है। तो देखो पहला वाला तो 0 ही आ रहा है ना, ये बना दिया था हम लोगों ने, तो पहला 0 आ जाएगा, डायरेक्टली लिखा। आगे 14/3 दिख रहा है, 14/3 + 2/3 इंटू इसका करस्पॉन्डिंग 14/3 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितना है, -5/6 है, ठीक है। तो इंटू क्या करोगे, -5 कितना 6 करना था, ठीक है। देखो -5/6 करना है, तो इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37/9। तो यहाँ पर लिखना है हमें 37/9, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको, जेड में आया हुआ 0 + 2/3 किया जाएगा, 0 + 2/3 2/3 इंटू इस 0 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू जो कितना है, 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट 0 है, यहाँ पर फिर से वैल्यू कितनी है, 1/6 है, ठीक है। तो चेक आगे करते 0 + 2/3 इंटू 1/6 करना है अभी आपको, 1/6, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1/9। तो यहाँ पे लिखना है हमें 1/9। आगे देखो z पे कौन सा नंबर है, यहाँ पर 0 + 2/3 टाइम्स ऑफ इसका, इस 0 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू x1 वो 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट z की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 5/3, तो 5/3 लिखना है हमें, 5/3 + 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स नहीं, +2/3 इंटू इस 5/3 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितना है, वो -1/2। तो इंटू क्या करोगे, -1/2 करोगे, तो देखो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 4/3। तो यहाँ पर हमें लिखना है सिंपली 4/3 लिख देना है। z के राइट साइड में वैल्यू कितनी दिख रही है, 660, तो ये लिखा 660 + 2/3 होगा इंटू इस 660 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितना दिख रहा है हमें, 12। तो यहाँ पे कर दिया 12, वैल्यू कितनी आई, 668, यहाँ पे लिखोगे 668 लिखोगे, ठीक है। सिमिलरली ये वाला 1 यूज़ कर हमें 0 कहाँ पे लाना है, इस 34/3 की जगह पे, ठीक है। वो 34/3 कहाँ पे लिखा हुआ है, S2 के रो में लिखा हुआ है। तो देखो 34/3 -34/3 करता हो तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन ये लिखा कहाँ पर हुआ है, S2 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, S2 माइनस ये 34/3 लूँगा, और 1 तो यूज़ हमें करना है, और ये 1 किसका यूज़ करें हम लोग, x1 का। तो इस तरीके से वो अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन बनेगा, क्या होगा, S2 - 34/3 इंटू x1, ठीक है। तो नीचे वाला फर्स्ट नंबर तो 0 आ रहा है, तो उसे हम लोग डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। अभी देखो S2 में वैल्यू कितनी है, -10/3 है, और हमने ऑपरेशन क्या बनाया था, देखो S2 माइनस ऑपरेशन क्या बनाया था, S2 - 34/3 इंटू x1 बनाया था। तो S2 की वैल्यू अभी कितनी दिख रही है हमें, -10/3। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, -10/3 हो गया ये अपना 10/3, प्लस कितना था, नहीं प्लस नहीं, माइनस करना था, माइनस करोगे, -34/3 करोगे, ठीक है, 34/3 करोगे इंटू साइड में इसका करस्पॉन्डिंग -10/3 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, -5/6। तो साइड में क्या आएगा, -5/6 आएगा, ठीक है। तो वो कितना हो रहा है, 55/9। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 55/9 लिखना है। S2 में नेक्स्ट नंबर देखो क्या दिख रहा है हमें, 0। तो 0 माइनस, यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, 0 - 34/3 34/3 इंटू इस 0 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू, देखो इस 0 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितना था, 0 ही था, तो वहाँ पे क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0 ही, ठीक है। नेक्स्ट
S2 पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी दिख रही है हमें 0, तो 0 माइनस क्या करना था, ऑप्शन 34/3 करना था, और इस 0 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितना है यहाँ पर 1/6 है, ठीक है, तो +1/6 है, तो यहाँ पे क्या करोगे +1/6 से मल्टीपल करना होगा 1/6 से, ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी आ रही है -17/9, -17/9, ठीक है, इतना समझा। उसके आगे S2 में नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है आपको 1, तो क्या करोगे 1 माइनस 34/3 था, 1 माइनस 34/3 किया, इस 1 का करस्पॉन्डिंग x1 में वैल्यू कितना दिख रहा है हमें 0 दिख रहा है, तो वो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1 ही होगी, ठीक है। तो इसके आगे हमें नंबर क्या दिख रहा है ये -16/3, -16/3, साइड में क्या था -34 कितना था वो 3 था, इंटू इस -16/3 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितना दिख रहा है हमें -1/2, तो इंटू क्या करेंगे -1/2 कर देंगे, तो देखो वैल्यू कितनी आ रही है वो 1/3, तो यहाँ पर हमें लिखना है 1/3 लिख देना है, ठीक है। सिमिलरली उसका RHS देखो, अभी RHS में नंबर क्या लिखा हुआ है 16896 लिखा हुआ है, तो वैल्यू लिख लेता हूँ 16896 -34/3 इंटू इस वैल्यू का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू जो कितना दिख रहा है हमें 12 दिख रहा है, 12 लिखा, इक्वल टू वैल्यू कितनी आई 16760, ठीक है। सिमिलरली लास्ट में हमें ये जो 2/3 दिख रहा है ना 2/3 x3 के रूप में, उस 2/3 की जगह पे क्या लेके आना है आपको 0 लेके आना है, ठीक है। 2/3 की जगह पे 0 लाना है, तो वो कैसे ला सकते हैं 2/3 -2/3 करके ला सकते हैं, लेकिन ये 2/3 कहाँ पे लिखा हुआ है x3 में, -2/3 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन साइड में 1 यूज़ करना है, और ये 1 कहाँ से आ रहा है आपका x1 से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो क्या होगा याद रखो x3 -2/3 टाइम्स ऑफ x1, क्या कहा x3 -2/3 टाइम्स ऑफ x1, ठीक है। तो यहाँ पर तो वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, लिख दिया हमने, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका x3 में 4/3 है, तो हमें क्या करना है देखो 4/3 माइनस ये 4/3 लिखा 4/3 माइनस क्या करोगे 2/3 करोगे, माइनस ये 2/3 भी होगा, इनटू इस 4/3 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू जो कितना है इस केस में -5/6 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -5/6 कर देंगे, वो वैल्यू कितनी आ रही है देखो 17/9 प्लस में, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको 17/9 लिखना है। नेक्स्ट x3 में नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको 1, तो क्या किया जाएगा 1 माइनस 2/3 2/3, इस 1 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितना दिख रहा है आपको 0, ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1 ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट 0 माइनस 2/3 0 माइनस देखो 0 माइनस 2/3, इसका करस्पॉन्डिंग x1 कितना है 1/6, तो यहाँ पर करोगे आप लोग आगे चलकर 1/6 यूज़ करना है 1/6, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ रही है देखो -1/9, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग -1/9 लिख देंगे। x3 में नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको ये 0 दिख रहा है, 0 प्लस 2/3 0 माइनस 2/3 ऑफ इसका करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू 0 ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 ही आएगा। इसके बाद नंबर क्या दिख रहा है आपको 1/3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2/3 1/3, इसको ऐसे लिख देता हूँ फ्रैक्शन में 1/3 माइनस क्या होगा आपका 2/3 होगा इनटू इस 1/3 का करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितना दिख रहा है हमें -1/2, ठीक है। इंटू क्या करेंगे फिर -1/2 कर देंगे, तो वो आंसर कितना आया अपना 2/3 आया, तो यहाँ पर हमें लिखना है 2/3 लिखना है। RHS में देखो अभी RHS में x3 में वैल्यू कितनी है 132, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 132 माइनस 2/3 आएगा 2/3 इंटू करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू 132 के लिए करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू कितनी आई थी 12 आई थी, तो इंटू 12 करना है हमें, वैल्यू कितनी आ रही है 124, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 124 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर अपना सेकेंड इटरेशन का काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो z के रो में कोई निगेटिव नंबर हमें दिख रहा है क्या,
देखो यहाँ पर जेड के रो में कोई भी निगेटिव नंबर नहीं दिख रहा है, सारे नंबर एक तो जीरो है या फिर पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब कुछ नंबर जीरो है और कुछ नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, बस जीरो आया तो चलता है। तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट इटरेशन पे नहीं जाना, यही से अपना आंसर हमें मिल जाएगा सेकेंड इटरेशन से, ठीक है। तो देखो बेसिक वेरिएबल के कॉलम में कौन सा वेरिएबल नहीं आया हुआ है, डिसीजन वेरिएबल की बात करो, x1 आया है और x1 की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें 12, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू 12 लिखेंगे। x2 नहीं दिख रहा है ना बेसिक वेरिएबल के कॉलम में, तो उसकी वैल्यू 0 लोगे। x3 दिख रहा है और x3 की वैल्यू कितनी होगी, RHS में कितनी दिख रही है 1 to 4, तो x3 हमें मिलेगा 1 to 4। और ये z मैक्सिमाइज रहेगा क्योंकि मैक्सिमाइजेशन पूछा था, तो z मैक्सिमाइजेशन की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ पर 668 होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपना ये आंसर इस सम का कंप्लीट हो गया, ठीक है। यही है अपना फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं तो इस सम को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये जो वैल्यूज़ मैंने अभी लिखी है वो यहाँ पर आपको दिखा नहीं होगा शायद स्क्रीन पर, ऊपर थोड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखो x1 कितना मिला 12 मिला लिखा, x2 नहीं दिख रहा है इस कॉलम में, तो इसके कारण x2 की वैल्यू हमने लिखी 0, x3 कितना दिख रहा है 1 to 4 वो लिखा है, और z मैक्स कितना लिखा 668 लिखा है, ठीक है। इसे क्रॉस चेक करेंगे। देखो अपने पास क्वेश्चन ये दिया हुआ था, ठीक है, इसके अंदर x2 नहीं है ना, और ये x1 कितना आया था 12 आया था और x3 कितना आया था 1 to 4 आया था, तो इसको हम लोग क्रॉस चेक कर देते हैं, जिसका आंसर हमें 668 मिलता है क्या। देखो 4 इंटू क्या करूँगा 12 करूँगा, किया, ये तो 0 था, प्लस 5 इंटू 1 to 4, ठीक है। देखो आंसर कितना आ रहा है 668 आ रहा है, इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया है उसका आंसर हमें राइट ही मिला है, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर रेशियो के कॉलम में सारी एंट्रीज आपको निगेटिव मिलती है, क्या कहा, सपोज रेशियो के कॉलम में अगर आपको सारी एंट्रीज निगेटिव मिलती है, तब क्या करोगे, तब हम लोग ऐसा कहेंगे कि गिवन एलपीपी हैज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन। क्या कहा, गिवन एलपीपी हैज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन, इतना ही लिख देना है। रेशियो से हमें ये रो मार्क करते हुए क्या करना होता है, मिनिमम वैल्यू वाला पॉजिटिव नंबर ही देखना होता है। अगर रेशो में सारे नंबर नेगेटिव हो गए तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम लोग, गिवन एलपीपी हैज़ अनबाउंड सॉल्यूशन, ऐसा ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सम अपना कंप्लीट हो जाता है। वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो उस तरीके का मैसेज मुझे कमेंट सेक्शन से पता चलने दो। और ये कंसेप्ट अगर आपको समझा तो अपने फ्रेंड्स को समझने के लिए आप लोग ये इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।